सभा की जहां विधानसभा परिसर में आज भी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। ये बड़ी खबर है। ब्लैक एप्रन पहनकर पहुंचे हैं विपक्ष के तमाम विधायक। कांग्रेस के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री मोहन यादव सदन में भाषण देने वाले हैं और राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम का जब भाषण होगा उसके पहले ही विपक्षी विधायकों का आज तीसरे दिन भी हंगामा दिखाई दे रहा है। तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी चर्चा में शामिल होंगे। अभिभाषण पर चर्चा का आज जो समापन भी होगा और बजट पर सामान्य चर्चा भी शुरू होगी। और हमारे सहयोगी सूरज भी जुड़ चुके हैं। सूरज, देखिए, कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और आप वहां पर मौजूद भी हैं। क्या देख पा रहे हैं? किस तरह की तस्वीरें, किस तरह का हंगामा आज विपक्ष की ओर से? सूरज, देखिए, बिल्कुल लगातार चौथे दिन भी यदि हम बात करें तो कांग्रेस विधायक सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। आज आरटीओ आरक्षण रख रहे सौरभ शर्मा के मामले को लेकर तमाम कांग्रेस के विधायक हैं वो काली एप्रन पहनकर पहुंचे थे। हाथ में सोने के बिस्किट भी थे। यदि मैं दिखा पा रहा हूं तो तस्वीरें अभी देखिए, तमाम जो विधायक है वो अंदर पहुंच रहे हैं क्योंकि अब खासतौर से विधानसभा का सदन शुरू होने वाला है। ऐसे में अब धीरे धीरे विधायक अंदर जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कांग्रेस यही चाहती है कि जिस तरीके से सरकार आखिर सौरभ शर्मा मामले में सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई। 52 किलो सोना किसका था, आज तक तीन एजेंसियां जांच कर रही हैं लेकिन पता नहीं लगा पाई। चाहे आयकर की बात हो, लोकायुक्त या ईडी, तीन एजेंसियां काम कर रही हैं और आयकर ने 54 किलो सोना चेतन सिंह गौर की कार से जब्त किया था, जिसको लगभग 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि वो सोने के बिस्किट किसके थे। और यही कारण है कि आज प्रतीकात्मक तौर पर कांग्रेस के विधायक सोने की ईंट और काली एप्रन पहनकर आए थे कि देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश को कंकाल कर दिया है। कंकाल वाले प्रिंट के जो एप्रन है वो कांग्रेस के विधायक पहनकर पहुंचे थे और यही सरकार से मांग कर रहे हैं कि चर्चा से क्यों भाग रही है सरकार। जवाब दे कि आज से आखिर आरटीओ आरक्षक के पीछे कॉल था, कौन से मंत्री के समय नियुक्ति हुई थी, इतना जो सोना पकड़ा है, कैश है, वो आखिर किसका था। तो बड़ा सवाल यही है और लगातार यही इसी बात को लेकर कांग्रेस भी घेराव कर रही है कि सरकार सौरभ शर्मा मामले में कार्रवाई करने से क्यों बच रही है और सोने के बिस्किट किसके थे आज तक पता नहीं चल पाया। एक एक करके तमाम मुद्दों को हर एक दिन के हिसाब से उठाया जा रहा है। सूरज, कल किसानों का मुद्दा और आज देखिए सौरभ शर्मा का मुद्दा, यानी कि परिवहन विभाग को घेरने की कोशिश एक तरह से विपक्ष के विधायक करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से जरा पीछे की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि हमने पीछे देखा पूर्व कृषि मंत्री को जो हाथों में एक प्रतीकात्मक सोने की ईंट लेकर खड़े हुए हैं और पूरा माहौल उसी तरह का कि इस बार जो विपक्ष ने रणनीति बनाई है सरकार को घेरने की वो दिखाई दे रही है। तो देखिए, बिल्कुल 4 दिन की बात करें तो अलग अलग तरीके से कांग्रेस विधायकों ने जो है वो विरोध प्रदर्शन किया है। आज भी आप देखिए हाथ में सोने की ईंट नजर आ रही है, पूर्व कृषि मंत्री हैं और जो एप्रन पहन रखा है वो एक कंकाल का है, जिसमें कहीं ना कहीं इस तरीके का जताया जा रहा है कि कैसे प्रदेश की जनता को कंकाल कर दिया है। और सोने की ईंटें एक छोटे से कर्मचारी की गाड़ी से बरामद हो रही हैं। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है कि आखिर सोने के बिस्किट कहां से आ रहे हैं ये आज तक पता नहीं चल पा रहा है। शायद यही कारण है कि आज कांग्रेस विधायकों ने इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है अलग अलग तरीके से। और यही तस्वीर भी आप नजर आ रही है, काले एप्रन कल भी हमने देखा किसानों के मुद्दे पर। सर, क्या कारण है कि आप देखिए कंकाल नजर आ रहा है और क्या कंकाल वाला एप्रन पहना है, क्या कारण है? हाथ में सोने की ईंट भी है। मध्य प्रदेश की जनता जो है कर्ज के कारण कंगाल होती जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, वो मंत्री मालामाल होते जा रहे हैं। उनके और उनके सहयोगियों के यहाँ से बड़ी मात्रा में सोने की ईंटें बरामद होती है। एक कार भर करके, इनोवा भर करके सोने की ईंटें बरामद होती हैं। बड़ी मात्रा में नकद बरामद होता है। ठीक है, परिवहन विभाग को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े, एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। सीधे उनका रुख करते विधानसभा में ही वो इस वक्त मौजूद है। मनोज जी, आज भी विपक्ष के तीखे तेवर दिखाई दे रहे हैं कई अलग अलग मुद्दों को लेकर, और खास तौर पर आज सौरभ शर्मा का मुद्दा विपक्ष की ओर से उठाया जा रहा है। मनोज जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, आपको उससे पहले बता दें कि देखिए आज सीएम मोहन यादव भाषण भी देंगे और इसके साथ ही आज विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को एक बार फिर से घेरा है, सत्ता पक्ष को घेरा है, यहां तक कि सोने की ईंट लेकर पहुंचे कंकाल जो है। और मनोज जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए, सुनते हैं। देखिए, निश्चित रूप से आज बिल्कुल जया, जैसा आप कह रही थी मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा था, लेकिन आज का विधानसभा का सत्र भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसा सूरज अभी बता रहे हैं, दूसरी तरफ सूरज खड़े हुए जहां लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन सत्र में आज अभिभाषण
पर तो चर्चा नहीं, बजट पर चर्चा होना है और मुख्यमंत्री अपनी बात रखने वाले। लेकिन जिस तरह विपक्ष का शोरगुल दिखाई दे रहा है, विपक्ष ने जिस तरह से तैयारियां की है, तो सदन के बाहर की तस्वीरें तो आप देख रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद सदन के भीतर भी इसी तरह की तस्वीर आने वाली, क्योंकि उमंग सिंगार सौरभ शर्मा का मुद्दा उठाने वाले हैं। दूसरी तरफ कई सारे मुद्दे, बजट जो आया, बजट से कांग्रेस का यह कहना है कि बजट ठीक नहीं है, जबकि सरकार का दावा है और बजट में बहुत सारी चीजें दिखाई भी दे रही है। तो आज यही सब मुद्दों पर चर्चा होना है, लेकिन निश्चित रूप से विपक्ष और पक्ष दोनों आमने सामने हैं। और आज ऐसा भी कह सकते हैं हम कि होली का त्योहार है सामने, तो बहुत ज्यादा लंबा समय चलेगा, शाम तक सत्र मुझे नहीं दिखाई देता, क्योंकि आज कोई ऐसा माहौल भी नजर नहीं आ रहा। पर यह जरूर है कि सदन के बाहर और सदन के भीतर दोनों ही जगह पक्ष और विपक्ष आमने सामने होते ही नजर आए। बिल्कुल मनोज जी, कह सकते हैं कि पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और विपक्ष ने भी कई मुद्दे उठाए हैं, चाहे सौरभ शर्मा की बात करें या फिर अन्य मुद्दे। लगातार नजर बनाकर रखेगा, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारी रखने के लिए। तो देखिए, यहां पर आपको बता दें, अभिभाषण पर चर्चा का आज समापन होगा, ये बड़ी बात। और बजट पर सामान्य चर्चा भी शुरू होगी। सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने रणनीति बना ली है, कांग्रेस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और कांग्रेस के तमाम नेता पहुंच भी चुके हैं। तमाम तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, परिवहन विभाग को घेरने की कोशिश दरअसल की जा रही है। हाथ में सोने के बिस्किट, सोने की ईंटें लिए हुए हैं और ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि पर्यटन घोटाले, परिवहन घोटाले तक पता नहीं चल पाया, तीनों एजेंसियां पता नहीं कर पाई कि किसकी ईंटें हैं। और शायद यही कारण है कि आज तमाम कांग्रेस के विधायक एक बार फिर प्रोटेस्ट करते हुए। सौरभ शर्मा के पास से 54 किलो सोना मिलता है, आखिर वो किसका है? पूरे देश में मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1, पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश मंत्री और उनके शासन में भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया। अभी खड़े फोटो नहीं हुआ तो लगातार प्रोटेस्ट आज भी जारी है और तमाम कांग्रेस के विधायक हैं वो एप्रिन पहनकर पहुंचे। बिल्कुल, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, आप सत्र में कह सकते हैं कि विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए जिस तरह से सौरभ शर्मा का मामला सामने आया, कितनी संपत्ति आखिरकार सौरभ के पास कहां से आई, जो 54 किलो सोना था वो कहां से आया, और इसी को लेकर आप देखिए ये कांग्रेस की ओर से आज ये प्रदर्शन किया गया। तमाम तस्वीरें आपने देखी। विधानसभा परिसर में लगातार कांग्रेसियों ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है और